हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हो आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। आज इमरान खान साहब ने गुजरांवाले में एक जलसा किया और उन्होंने नो डाउट बहुत प्राउड भी था। और आज उन्होंने एक एहतजाजी कॉल भी दी हुई थी जो उन्हें लग रहा है कि वो -1 के फार्मूले पे अमल हो रहा है। इसी तरीके से आज उन्हें GIT में भी जो है वो हाज़िरी लगवानी थी और जो कि दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी 22 सितंबर को ख़त्म हो रही है ज़मानत उसमें, लेकिन वो वहाँ पेश नहीं हुए। वो गुजरांवाला पहुँच गए और दूसरी जो उन्हें आज जहाज़ में एक हादसा पेश आया आने लगा था, लेकिन चलें अल्लाह का शुक्र है वो बचत हो गई। नहीं तो उन्होंने कहना था जी, या उनके जो पैरोकारों ने कहना था जी ये हुकूमत की जो नवाज शात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत को क्या ज़रूरत है ऐसे बंदे को मारने की और इस तरह की किसी किस्म की हिकमत अमली अपनाने की। वो बंदा खुद ही अपना दुश्मन है। वो जब जो बातें करता है, जिस किस्म की वो बातें करता है, जिस किस्म के वो अब ये कह रहे हैं जी -1 का फार्मूला। अब कोई इन्हें ये बताए कि -1 का फार्मूले में इनके साथ इनके मुंह में अल्फाज कौन दे रहा है, अपना दुश्मन कौन बना हुआ है। कभी ये फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं, कभी ये आदमी के अब सॉरी अदालतों के खिलाफ बात करते हैं। अब जो तौहीन अदालत का केस इनके ऊपर लगा था, अदालत ने इन्हें एक दो मरतबा इनको ये रायत भी दी कि ये माफ़ी मांग ले, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो बात यह है कि ये किसी भी तौर पे उस हिकमत अमली को नहीं अपना रहे। इन्हें ये बार बार जो इदारों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखिए नवाज शरीफ के बारे में जो भी हुआ, सबको पता है कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी जो है उस वक़्त जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया, उनको नाजायज़ सज़ा दी गई। और वो जो है वो हर रोज़ 200 हाज़िरियाँ उन्होंने जो है वो लगवाई नैब के या अदालतों में, रोज़ उनकी पेशियाँ होती थी। तो बल्कि वो जो बाहर से आए अपनी बेगम को छोड़ के, कैंसर की वो पेशेंट थी, बाप और बेटी आई और वो जेल गए। और उस रोज़ जो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ था। नवाज शरीफ को जो है वो पहुंचने नहीं दिया गया। उनकी बेगम की वफ़ात हो गई, तब भी जो है वो कोई भी उसमें जो है वो हाँ जी, बात ये हो रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो GIT में पेश नहीं हुए। वो एक दफ़ा पहले भी उन्हें मौका दिया गया, वो कॉल आई थी, वो तब भी नहीं गए। आज उनकी फिर दोबारा से रिकॉल थी, वो तब भी नहीं गए। फिर भी उन्हें एक और नोटिस जारी कर दिया गया। अभी भी इमरान खान साहब को ये लगता है कि शायद वो जो है वो उनको -1 किया जा रहा है। हालांकि हम लोगों की ये सोच है कि इमरान खान साहब को अच्छा खासा जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। वो इमरान खान साहब जो हैं वो लाडले हैं। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ, जितना उनके साथ जो है उनको माइनस करने के लिए जो कुछ भी किया गया, तमाम तर गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम किए गए। कौन कौन सा ऐसा जो काम है वो नहीं किया गया। इमरान खान साहब असल में खुद को शायद इन सारे आइन से भी मुबर्रा समझते हैं। उन्होंने बल्कि एक जगह कहा भी कि अगर मैं एक आम आदमी होता तो शायद ही मुझे ले जाके फेंटा लगाते। तो बात यह है कि इमरान खान साहब को कोई हाथ नहीं डाल रहा, डाल नहीं सकता। उसकी वजह ये नहीं है कि अवाम का कोई ज़ोर है। नवाज शरीफ के साथ भी बहुत अवाम थी और आज भी है। तो इमरान खान साहब की तो जो पार्टी है वो टूट रही है। नवाज शरीफ की पार्टी उसी तरह मजबूत रही। हम जैसे लोग जो उनके वर्कर्स थे या उनके सपोर्टर से, वर्कर तो हम नहीं कह सकते, सपोर्टर थे, हम लोग भी उनके साथ रहे। सिर्फ एक मफाद परस्त टोला जो है, जो हर हुकूमत में रहता है, जैसे काफ लीग जैसे लोग जो थे वो, या शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जो, और फरदौस आशिक अवान जो कि पीपल्स पार्टी में रही, मुशर्रफ के साथ रही, ये वो लोग जो हैं वो इमरान खान के टोले में शामिल हो गए और उन्होंने मुल्क में वही अपनी रवायत को कायम रखा। इमरान खान साहब अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। इसी वजह से वो GIT में जो है वो नहीं हुए। उन्हें पता है मेरे पीछे यहूदी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इसीलिए वो जो है वो बाहर के अखबारों को जो है इंटरव्यूज़ भी देते हैं और ऐसे बयान भी देते हैं। और उन्होंने जो है वो कादियानियों को अपनी जो असम्बली थी या अपनी कबीना में शामिल करने की भी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है अभी भी मुसलमानों की एक कसीर जो है वो तादाद मौजूद है। अब इमरान खान साहब ने जो अपना वतीरा बनाया हुआ है इस्लाम को इस्तेमाल करने का, तो बात यह है कि जो तो सही मुसलमान हैं, जिन्हें पता है, ये बार बार जलसों में आके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। खुदारा आंखें खोलने लोगों, ये वही फितना है, ये यहूदी फितना है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इस्तेमाल कर रहा है। अगर इससे पूछा जाए कि जब इसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे या इन्होंने लोटों को अपने साथ शामिल किया, क्या उस वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनको मतलब नहीं आता था? मुझे बताएं कि उस वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ था?
آج گزشتہ والے کے جلسے میں آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی آئندہ آنے والے وقت کی جو حکمت عملی دینی تھی، اپنا شیڈیول دینا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں دن بہ دن بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کال دوں گا، آپ لوگ تیار رہنا، مطلب یہ کہ ان کی کوئی جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے درمیان آئے ہیں، کچھ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا میں نے اپنا بیگ تیار کر لیا، لیکن شاید وہ اس لیے کانپ گئے یا انہوں نے کوئی درمیانی راستہ اپنایا کہ انہیں یاد آ گیا کہ شہباز گل کے ساتھ جو جسمانی تشدد، دیکھیں جسمانی تشدد نہیں، کچھ ذہنی تشدد بھی ہوتا ہے یا ذہنی پریشر بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک جو قید ہے وہ خود ہی بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہے. تو یعنی آپ بالکل آپ کی موومنٹس بند ہو جاتی ہیں، لوگ آپ سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے، آپ سے مل نہیں سکتے، تو لمیٹیڈ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے، آپ باہر کی دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو پھر کچھ رہا ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے تھرو یا کسی اور کے تھرو یہ جو معاملات ہیں، حالانکہ انہیں اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ پنجاب کی حکومت بین سے چلی جائے گی اور کے پی کے میں بھی حالات بدل رہے ہیں. تو جب ایسے حالات ہوں تو پھر انسان کو تھوڑے سے میرا خیال ہے ہوش کے ناخن، کچھ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن آ رہے ہیں، لیکن خدا را ان کو کوئی سمجھائے کہ ایسے الفاظ مت استعمال کریں کہ جو کہ ہماری آنے والی نسلیں یا جو لوگ ہیں، جو نیو جنریشن ہے جو اب ووٹ کے قابل ہوئی ہے، جسے یہ نہیں پتہ کہ حقیقت کیا ہے، وہ ڈیجیٹل فیس بک اور یوٹیوب کے لوگ ہیں اور بدتمیزی آلریڈی بدتمیز ہے. یہ ان کو ایک ایسا بدتمیز لیڈر مل گیا ہے جو کہ پاکستانی روایات کو کچل کے چلتا جا رہا ہے. وہ نہیں سوچتا کہ کون کس کی کیا عزت ہے، کس کا کیا احترام ہے، مائیں بہنیں بیٹے. اب یہ آج کے جو جلسے میں کہہ رہا تھا جی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو جب اس نے مریم نواز کے بارے میں ایک جو بیان دیا تھا، یقین مانے یوتھیوز اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. یہ کسی بھی میڈیا میں کسی بھی خاتون کو، غریدہ فروکی کے بارے میں انہوں نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، جس قسم کا پروپیگنڈا کیا، اسی طریقے سے جو صحافی کے خلاف بولتے ہیں ان کے گھر والوں کی، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اس بندے سے یہ اتنا شر ہے، اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ کسی کی بھی پگڑی اچھال دیتا ہے، کچھ بھی جھوٹ سچ بول دیتا ہے، اور جو یوتھیاز ہیں وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. یعنی وہ اتنا غلط بولتا ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. یہ فوج کے بارے میں بول دیتا ہے، یہ عدالتوں کے بارے میں بول دیتا ہے. اس کو بالکل لحاظ نہیں ہے کہ کس قسم کی گفتگو کرنی ہے. یہ اب سمجھتا ہے، ہر قانون اور آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے میں خدا بن